हेलो एवरीवन, वेलकम टू दासरे सर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम नया लेसन देखने वाले हैं। वो लेसन है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो जनरली हमें प्रॉफिट एंड लॉस इसका मीनिंग मालूम होता है। प्रॉफिट मतलब फायदा और लॉस मतलब नुकसान। तो प्रॉफिट कब होता है हमें, देखिए, आप अगर 100 रुपीज में कोई सामान खरीदते हो और उसे 110 रुपीज में बेचते हो तो आपको ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, है ना। देखिए, आपने एक पेन को खरीदा है। अगर आप पेन किसी अमाउंट में खरीदते हो, जिस अमाउंट में आप खरीदते हो उसको हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, इसको हम सीपी बोलेंगे। और आप जिस अमाउंट में बेचते हो उसको बोलेंगे हम सेलिंग प्राइस, वो होगा हमारा एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। सपोज आपने एक पेन खरीदा है 100 रुपीज में और उसको सेल किया है, बेचा है आपने 110 रुपीज में, ठीक है। आपने खर्च कितना किया था? 100 रुपीज खर्च किया और उस 100 रुपीज का पेन बेचने के बाद आपको 10 रुपीज एक्स्ट्रा आया है। कितना एक्स्ट्रा आया है? 10 रुपीज एक्स्ट्रा आया है। तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट क्या कहलाएगा? हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। तो यही है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब फायदा। सपोज आपने वही पेन, उसका सेलिंग प्राइस अगर 90 रुपीज है, सेलिंग प्राइस अगर 90 रुपीज है, तो देखिए 100 रुपीज खर्च किया और 90 रुपीज ही आपको आया बेचने के बाद। तो यहाँ पे क्या हो गया है? आपका लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया? 10 रुपीज का लॉस हो गया है, ठीक है। तो यही है हमारा प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट मतलब आप जो जिस अमाउंट पे इन्वेस्ट करते हो या फिर जिस अमाउंट से कोई चीज खरीदते हो, खरीदने के बाद आप उसको बेचोगे। बेचने के बाद अगर आपको इतना अमाउंट खरीदने में आप लगाते हो, उससे अगर ज्यादा अमाउंट आपको आता है तो वो ज्यादा अमाउंट होगा आपका प्रॉफिट। अगर आप खरीदते हो किसी अमाउंट पर और उसको बेचने के बाद जितना अमाउंट में आपने खरीदा उससे अगर कम आता है, आपको जितना अमाउंट कम मिलता है उसको हम कहेंगे लॉस, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा एसपी माइनस सीपी। ये आपको याद रखना है। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। और लॉस का फॉर्मूला क्या होगा? लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसा अभी मैं इसके ऊपर से अगर निकालूं तो यहाँ अगर मैं निकालूं तो यहाँ क्या होगा? यहाँ तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट को मैं पी बोलूंगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो रहा है? एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है? 110 माइनस 100, तो कितना हो रहा है? 10 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अगर इसके लिए देखते हैं, सेलिंग प्राइस हमारा 90 है, तो लॉस इज इक्वल टू कितना हो रहा है? सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है? 100 रुपीज है, माइनस एसपी कितना है? 90 रुपीज है। तो यहाँ कितना हो रहा है? 10 रुपीज का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रॉफिट और लॉस हम निकाल सकते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। ये बेसिक फॉर्मूलाज है, आपको इन्हें याद रखना पड़ेगा। ये देखिए, आपका कॉस्ट प्राइस है 200 रुपीज, कॉस्ट प्राइस 200 रुपीज है और एसपी जो है 220 रुपीज है। एसपी जो है 220 रुपीज है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ मुझे प्रॉफिट कितना मिला है? प्रॉफिट मिला है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है? 220 है, माइनस सीपी कितना है? 200 है। तो यहाँ 220 में से 200 माइनस हो गया, तो 20 रुपीज का मुझे फायदा हुआ है। लेकिन इस वक्त मैं क्या पूछूंगा? मुझे प्रॉफिट परसेंट कितना है? परसेंटेज में हमने ये देखा था, परसेंट मतलब पर 100। अगर ये 100 रुपीज का चीज हुआ होता तो आप बेचने के बाद आपको कितना फायदा हुआ होता, तो उसी को हम बोलेंगे परसेंट। तो मुझे ये प्रॉफिट परसेंट निकालना था। ये प्रॉफिट जो है वो 200 रुपीज के लिए, अभी मैं जो प्रॉफिट निकाल रहा हूँ मुझे 100 के लिए चाहिए। अगर मैं 100 के लिए निकालता हूँ तो वो होगा परसेंट। तो अगर प्रॉफिट परसेंट, देखिए हमने परसेंटेज इस लेसन में सीखा था कि फ्रैक्शन को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो सपोज ये देखो, ये 1/2, इसको मुझे अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। तो ये होगा मेरा 50%। 2 1 जा 2, 50 जा 51 जा 50% होगा, ठीक है। ये हमने परसेंटेज इस लेसन में सीखा था। तो यहाँ पर भी देखिए, मुझे प्रॉफिट मिला है 20। किस पर मुझे 20 मिला है? देखिए, मैं इसका फ्रैक्शन बनाता हूँ। 20 रुपीज मुझे मिला है प्रॉफिट। तो किस अमाउंट पे मिला है? मुझे 200 अमाउंट पर 20 रुपीज मिला है। देखिए, हो गया फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन को अगर मैं परसेंट में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा into 100। तो यही है मेरा प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, अब मैं इसको फॉर्मूला में
कन्वर्ट करूँ तो ये क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, ये मेरा क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई ये क्या होगा, सीपी, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। तो आपको हमेशा ये फार्मूला याद रखना है, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। तो इस पर 2-3 प्रॉब्लम्स देखेंगे। देखिए, सीपी इज इक्वल टू 300 रुपीज, एसपी इज इक्वल टू 350 रुपीज। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए सबसे पहले प्रॉफिट कितना आ रहा है, इन दोनों को देखते बराबर हम प्रॉफिट बोल सकते हैं। 300 की चीज मैंने 350 में बेचा है, तो ऑब्वियसली मुझे प्रॉफिट कितना मिला है, 50 रुपीज मिला है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी कितना हो रहा है, 350 माइनस 300 दैट इज इक्वल टू 50 रुपीज मेरा प्रॉफिट हो गया है। तो अभी प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, हमें मालूम है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है, 50 बाई सीपी कितना है, 300 है, इंटू 100। ये हो गया 20 कट गए, ये 50 डिवाइडेड बाई 3 हो गया है। तो 50 को 3 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 3 1 जा 3, 2 बचेगा, ये होगा 20। तो 3 6 जा 18, मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये कितना आएगा, 2 आएगा। इस 2 को मैं ऊपर लिख दूंगा, ये 3 नीचे हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 16 2/3% मेरा प्रॉफिट हुआ। ये हमारा प्रॉफिट परसेंट है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, कॉस्ट प्राइस हमारा 400 है, किसी चीज को मैंने 400 में खरीदा और उसको बेचा है मैंने 500 रुपीज में बेचा है, ठीक है। 500 में बेचा तो मेरा प्रॉफिट परसेंट कितना है, इन दोनों को देखते बराबर, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को देखते बराबर। देखिए, कॉस्ट प्राइस छोटा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, अगर इससे ये बड़ा है तो हमारा ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। 100 रुपये में खरीदोगे और 200 रुपये में बेचोगे तो आपको फायदा होगा ही है। तो कॉस्ट प्राइस छोटा रहेगा और एसपी बड़ा रहेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, वो कितना है, 500 माइनस 400। तो ये 100 रुपीज़ का हमारा फायदा हो गया है, 100 रुपीज़ का फायदा हुआ है। अभी प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, प्रॉफिट कितना है, 100 रुपीज़ है, बाई सीपी कितना है, 400 है, इंटू 100, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। ये 20 कट गए और ये हमारा 425 100। तो प्रॉफिट हुआ है 25%, ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो। अभी हम लॉस परसेंट के लिए देखते हैं। देखिए, हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो 200 रुपीज़ है, किसी चीज को मैंने 200 रुपये में खरीदा है, 200 रुपीज़ में खरीदा है और मैं उसको बेचूंगा 180 रुपीज़ में, या फिर मैं उसको बेचूंगा 150 रुपीज़ में। देखिए, 200 में खरीदा और 150 में बेचा तो कितना लॉस हो रहा है मेरा, 50 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। फायदा तो नहीं होगा, प्रॉफिट तो नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा मैं खरीदूंगा और कम में बेचूंगा तो मेरा लॉस होना ही होना है। तो यहाँ 200 में खरीदा और 150 में बेचा तो मेरा 50 रुपीज़ का लॉस होगा। तो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है, सीपी है हमारा 200 माइनस एसपी कितना है 150 रुपीज़। तो ये कितना हो रहा है, 50 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो देखिए, अब मैं इसका फ्रैक्शन बनाता हूँ, मेरा लॉस कितना हो रहा है, 50 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो कितने के लिए मुझे लॉस हुआ है, देखिए 200 में मैंने खरीदा था, तो 200 की चीज़ मैंने अगर बेचा तो मुझे 50 रुपीज़ लॉस हो गया। तो 50 पर 200, तो मेरा लॉस कितना है, 50 पर 200 है। अगर इसको, ये देखिए, ये फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को अगर मुझे कन्वर्ट करना है परसेंटेजेस में, फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लॉस परसेंट हो गया, ये लॉस परसेंट हो गया। लॉस परसेंट मेरा कितना है, 50 पर 200, 200 के लिए मेरा 50 लॉस है, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो परसेंट हो जाएगा। तो इसको अगर मैं फार्मूला में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या हो रहा है, ये 50 रुपीज़ जो है हमारा लॉस है, 50 इज नथिंग बट लॉस है, ठीक है। तो ये हमारा लॉस बाई 200 क्या है, सीपी है, इंटू 100, ये हमारा फार्मूला है। लॉस परसेंट का फार्मूला क्या हो रहा है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बाई सीपी इंटू 100। ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बाई सीपी इंटू
100। एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे। देखिए कॉस्ट प्राइस हमारा 500 है और मैं क्या करता हूँ, इसको बेचता हूँ SP 400 में बेचता हूँ। 500 की चीज मैं 400 में बेचता हूँ तो मेरा लॉस कितना होगा, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। CP कितना है 500 है, माइनस SP कितना है 400 है, तो लॉस कितना हो रहा है 100 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो आप मुझे लॉस परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बाई CP इंटू 100। तो लॉस कितना है 100 रुपीज है इंटू 100 बाई CP कितना है 500 है। ये मेरे 20 कट गए, अब बच गया 100 बाई 5, 5 20 100, तो मेरा लॉस हो गया है, लॉस परसेंट है 20%। लॉस परसेंट कितना है 20% का मेरा लॉस हो गया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट प्राइस है 2000 रुपीज और उसका सेलिंग प्राइस है 1800 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ 2000 की चीज मैं अगर 1800 में बेचूंगा तो मुझे फायदा तो नहीं होगा, लॉस ही होगा। तो लॉस कितना होगा, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। CP कितना है 2000 रुपीज है और SP कितना है 1800 रुपीज है, तो कितना हो रहा है 200 का हमारा लॉस हो रहा है। कितना हो रहा है 200 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंट का हमें फार्मूला मालूम है, लॉस इज इक्वल टू लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बाई CP इंटू 100। तो लॉस कितना है 200 बाई CP कितना है 2000 है इंटू 100। ये 2 0 और ये 2 0 कट गए, 1 0 के लिए 1 0 कट गया और ये 2 10 20। तो हमारा लॉस कितना हो रहा है 10% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो देखिए मैंने परसेंटेज में आपको ट्रिक्स बताया था। कैसा परसेंटेज मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स बताया है, उसका अगर आप यहाँ अप्लाई करोगे तो ये सारा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो हमारा कितना हो गया है 2000 का हमारा CP था, है ना, और SP कितना है 1800 रुपीज़ है, तो लॉस कितना होगा 200 का लॉस हो रहा है ना, ये हमारा लॉस है। तो लॉस परसेंट अगर निकालना है तो लॉस परसेंट अगर निकालते हैं तो देखिए ये 2000 है, 2000 का 10% अगर मुझे निकालना है तो 2000 का 10% निकालने के लिए मुझे 1 0 काटना पड़ेगा। तो ये 10% हो गया, ये उतना ही तो है, आ गया 10%। तो आप शॉर्टकट मेथड्स अगर यूज करोगे तो इतना सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अ बॉक्स इज सोल्ड एट 2600 फॉर 30% प्रॉफिट, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन। हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, सोल्ड एट 2600 ऐसा बोला गया है। तो सोल्ड एट 2600 मतलब SP सेलिंग प्राइस दिया है 2600 रुपीज। ठीक है, फॉर 30% प्रॉफिट बोल रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट भी गिवन है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 30%। एंड व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस मतलब CP इज इक्वल टू व्हाट, ऐसा बोल रहा है। जब आपको SP और प्रॉफिट परसेंट गिवन होगा तब CP के लिए हमारा फॉर्मूला बनेगा CP इज इक्वल टू SP इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, या फिर आप इसको गेन परसेंट भी बोल सकते हो। प्रॉफिट परसेंट गेन परसेंट दोनों सेम है। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या बनेगा, SP हमारा कितना है 2600 इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 30 है, तो ये हमारा होगा 2600 इंटू 100 बाई 100 प्लस 30 130। तो ये 1 0 कट गया है, 13 1 जा 13 2 जा 26, ये 2 0 काट दूंगा और यहाँ ऊपर लिख दूंगा। तो 200 इंटू 10 2000 रुपीज, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा अगर SP और प्रॉफिट परसेंट गिवन है, SP और प्रॉफिट परसेंट गिवन है, उसके लिए CP हमारा होगा SP इंटू 100 बाई 100 प्लस गेन या फिर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो इस प्रकार से हमारा आंसर निकल के आएगा। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ देखिए, अ पेन इज सोल्ड एट 200 रुपीज फॉर 25% प्रॉफिट, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन। गिवन क्या है, सोल्ड एट 200 मतलब सेलिंग प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 200 रुपीज, और 25% प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 25%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द
पेन। तो हमें पूछा गया है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू व्हाट। जब सेलिंग प्राइस दिया हो और प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो कॉस्ट प्राइस के लिए फार्मूला क्या होगा? कॉस्ट प्राइस के लिए फार्मूला होगा SP इंटू 100/100 प्लस गेन परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट। इसको हम गेन परसेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा SP कितना है? 200 रुपीज़ है इंटू 100/100 प्लस गेन परसेंट कितना है? 25 है, ठीक है। 200 इंटू 100/100 प्लस 25 कितना होगा? 125। अब ये 25 टेबल से कटेंगे दोनों के दोनों। 25 4 जा 25, 5 जा 5 1 जा 5, 4 जा 20, 0 काट दूंगा, ऊपर लिख दूंगा 40 इंटू 4 160, 4 4 जा 16, 0 के लिए 0 लिख दूंगा। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना बन रहा है? 160 रुपीज़। 160 रुपीज़ में बेचूंगा, 160 रुपीज़ में खरीद कर 200 में अगर मैं बेचता हूँ तो 25 रुपीज़, 25% प्रॉफिट होगा। यहाँ देखिए, अब दैट इज सोल्ड एट 1800 रुपीज़। तो क्या गिवन क्या है? सोल्ड एट 1800 मतलब SP इज इक्वल टू 1800 रुपीज़। फॉर 10% लॉस मतलब लॉस परसेंट इज इक्वल टू 10% दिया हुआ है ना। लॉस परसेंट कितना है? 10% है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस मतलब CP इज इक्वल टू व्हाट। इसके पहले एग्जांपल में हमें क्या दिया गया था? SP दिया गया था, प्रॉफिट परसेंट दिया गया था। लेकिन अभी देखो लॉस परसेंट दिया है, SP दिया है और लॉस परसेंट दिया है। जब आपको SP दिया हुआ होगा और लॉस परसेंट दिया होगा, उस केस में आप CP कैसे निकालेंगे? उस केस में आप CP निकालेंगे SP इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट। ये हमारा फार्मूला होगा। तो इसको आपको हमेशा याद रखना है। जब प्रॉफिट पर SP दिया हुआ होगा, सेलिंग प्राइस दिया हुआ होगा और लॉस परसेंट दिया हुआ होगा, तब आपका CP आएगा। CP इज इक्वल टू SP इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट। तो इसके हिसाब से अगर हम निकालें तो हमारा ये होगा 1800 SP इंटू 100/100 माइनस कितना होता है? 100 माइनस 10%। तो कितना होता है ये? 1800 इंटू 100/100 माइनस 10 मतलब 90। 10 कट गया है, 9 1 जा 9 2 जा 18, 2 0 काट दूंगा, ऊपर लिख दूंगा। ये 200 इंटू 10 2000 रुपीज़ का हमारा उसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया है और लॉस परसेंट दिया है तो उस केस में अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट होगा। इसके पहले प्रॉफिट परसेंट के लिए हमने क्या देखा था? SP इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए हमने प्लस किया था, प्रॉफिट परसेंट के लिए प्लस किया था और लॉस परसेंट के लिए माइनस करेंगे। प्रॉफिट होगा तो हमारा प्लस होगा, लॉस होगा तो हमारा माइनस होगा। तो आपको ये याद रखना है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर निकल के आ गया 2000 रुपीज़, ठीक है। आई होप आपको ये समझ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए और आप नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।